लेकिन अब सरकार यानी कि बीजेपी की तरफ से क्या कहा जा रहा है, इसके लिए मैं सीधे रुख करूंगी। हमारे साथ शाहजहांपुर से रणवीर जुड़े हुए हैं। रणवीर, जरा आप वहां, आपके साथ बीजेपी के नेता भी हैं और जनता भी आपके साथ है, जरा उन लोगों से पूछिए, विपक्ष की तो पूरी तैयारी है, यहाँ सरकार आखिर कैसे इसका जवाब देने की तैयारी कर रही है, और जनता का मन भी टटोलिएगा साथ में। देखिए, सरकार जवाब देने की कोशिश ऐसे कर रही है कि जिस शाहजहांपुर में मैं मौजूद हूं वहां कल गंगा एक्सप्रेसवे का शिलान्यास हो रहा है। प्रधानमंत्री खुद पहुंच रहे हैं। बीजेपी के प्रदीप पांडे जी मेरे साथ हैं। प्रदीप जी, ये बताइए, सर इस बार एंटी इनकम्बेंसी काम कर रही है क्या, कि माहौल ऐसा लग रहा है कि सरकार बदलना चाह रही है जनता? ऐसा है, जितनी चर्चा सरकार बदलने की नहीं है, चर्चा सरकार बनाने की है। क्योंकि माननीय मोदी जी और माननीय योगी जी ऐसा कोई कार्य नहीं कि जो सरकार को बदलनी पड़े, है ना। सरकार बदलेगी नहीं, सरकार वही आएगी, मजबूती ढंग से आएगी और चट्टान की तरह है और रहेगी। अच्छा, चट्टान की तरह है रहेगी। जरा सपा के लोगों से पूछ ले। संजीव वर्मा जी हैं। वर्मा साहब ये कह रहे हैं चट्टान की तरह सरकार है और रहेगी और बदलेगी नहीं, और एक्सप्रेसवे कल चट्टान खसक रहा है, चट्टान खसक चुका है, क्योंकि इनको मोदी जी को आगे करना पड़ रहा है। हर जगह लड़ना है योगी जी को, बनेंगे मुख्यमंत्री योगी जी, लेकिन सामने आ रहे हैं प्रधानमंत्री जी। उससे क्या दिक्कत है आपको? हमें कोई दिक्कत नहीं है, अगर सरकार ये ला पाए तो ले आए। योगी जी जरूर क्यों नहीं ला रहे हैं? मोदी जी को आगे क्यों किया जाता है हर वक्त? ठीक है, आप दोनों लोगों के पास आएंगे, जरा जनता से पूछ ले। भैया ये बताइए, आप लोग को क्या लग रहा है, सरकार रहेगी कि सरकार जाएगी? सरकार बदलनी चाहिए। सरकार इसलिए बदलनी चाहिए कि गरीब आदमी बहुत परेशान है। आप बताइए। सरकार भाजपा की ही बनेगी और 101% ही बनेगी। वजह कार्य, जैसे योगी जी ने हमारे कार्य किया है और वो तो दिख रहा है सबको ही, तो इसलिए विपक्ष वाले। अच्छा, हिंदुत्व और एजेंडा है ना, तो क्या मंदिर का कॉरिडोर बन रहा है और एक्सप्रेसवे बन रहा है, ये सब बेसिस होगा क्या सरकार बचने का? नहीं सर, ये सरकार जानी है, ताकि जो धर्म के आधार पर सरकार नहीं चलेगी, काम के आधार पर सरकार चलेगी। एक्सप्रेसवे तो शिलान्यास हो रहा है जी, एक्सप्रेस शिलान्यास हो रहा है, और जैसे कुछ काम और भी। आपको लग रहा है काम नहीं हुआ है? जी। आप बताइए भैया, काम हुआ है? काम सरकार तो किसी की आना चाहिए, काम ऐसी सरकार करे जिससे पब्लिक को राहत मिले, पब्लिक को परेशानी ना होना चाहिए। सरकार आ रही है। सरकार के बारे में तुझे नहीं चाहूँगा, सरकार चाहे जो। प्रदीप जी, देखिए आपके पीछे लोग खड़े हैं और आपके समर्थक मान रहे थे, और ये लोग कह रहे हैं सरकार जानी चाहिए। सरकार क्यों जानी चाहिए नहीं मालूम है। सरकार को भारतीय जनता पार्टी सरकार है और रहेगी। उसके पीछे कारण यह है कि केवल कुछ लोगों के कहने से आगे सरकार क्यों ना आए। अच्छा भैया, जो इनके समर्थक है, जरा इनके हाथ उठा दीजिए, जो बीजेपी के समर्थक हैं। भारतीय जनता समर्थक 5 ही हैं आप? भारतीय जनता, हमारा आज यहाँ कार्यक्रम हो रहा है, रैली हो रही है। कल प्रधानमंत्री आपके समर्थक सारे लोग गए हैं। आम जनता, ये लोग तो रोड से भी देख के आए। हमको बुला लिया गया, मैं आ गया। अगर समर्थक कहो तो फिर खड़े होने जगह नहीं, सारे तो समर्थक मेरे। अच्छा ये बताइए, मतलब 5 साल सरकार रही, अब थोड़ी नाराजगी तो हो ही जाती है ना, तो फिर किस बेसिस पे आप मान रहे हैं कि क्या ऐसा 4-5 काम? नहीं, हाँ, ये धारा 370 जो अभी तक कभी भी नहीं हुआ था। कोई कश्मीर में हुआ था, यूपी वालों को क्या? पूरा देश में हुआ था। हम उत्तर प्रदेश भारत में है, उत्तर प्रदेश कहीं बाहर नहीं है। योगी जो काम कर रहे हैं वो अपने उत्तर प्रदेश, उसके अलावा। और आपने यहाँ राम मंदिर का देख लीजिए, राम मंदिर कभी कोई कल्पना कर सकता है? तीसरा आसानी हो जाएगा। और नहीं, जो जैसे बना राम मंदिर बना, बड़े पैसिफिक सेटलमेंट हुआ, पैसिफिक सेटलमेंट कोई जबरदस्त। ये देखिए, सपा वालों को जवाब देना चाहिए, जनता जवाब दे रही है। सर इनकी बात का जवाब। मस्जिद आता है चुनाव के टाइम, क्यों मंदिर मस्जिद आता है? चुनाव से पहले क्यों नहीं आता है? 5 साल जब हो जाते हैं। आपका नेता भी तो कह रहे हैं कि लड़कियों की उम्र 21 साल नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उससे लड़कियां आवारा हो जाएंगी। आप लोग इस तरह की बात, चुनाव के टाइम क्यों मुद्दा मंदिर मस्जिद का आता है? इससे 4.5 साल जब गुजर जाते हैं तब क्यों आता है? अब मथुरा का पेल दिया, लाके रख दिया मथुरा। आप बताइए जरा। सर प्रदीप जी, हाँ, खड़ी है चट्टान की तरह। अगर चट्टान की तरह खड़ी होती तो प्रधानमंत्री जी को 10-10 रैलियां यहाँ पर नहीं करनी पड़ती। 10-10 रैलियां नहीं करनी पड़ती। सरकार ऐसा है, रैली वो करता है। पता क्या, एक मिनट, जब डबल इंजन की सरकार है, मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, यूपी में योगी महाराज जी हैं, तो योगी जी के साथ में क्यों नहीं आएंगे रैली करने, एक्सप्रेस उद्घाटन करने के लिए? तो योगी जी साथ में रहेंगे। ये तो अनन्य विश्वास है। दूसरी चीज, इनके नेता कह रहे हैं लड़कियां अगर जो है 18 साल से ज्यादा 21 साल अगर हो जाएगी तो लड़कियां आवारा हो जाएंगी। जरा कुछ ये जो बेग साहब ने कहा है, सफीकुर रहमान जी ने, क्योंकि उनका मकसद ही यही रहा था। जब से 3 हलाला और ये सब खत्म हुआ है,
भारतीय ब्लॉक प्रमुख और पंचायत के चुनाव में महिलाओं की साड़ियां खींची गई थी, आज महिलाओं की सुरक्षा पे ये क्या बात कर रहे हैं? महंगाई पे क्या बात है? आज महंगाई दुगनी है, चौगुनी है, आमदनी हमारी आधी रह गई है, किसानों की फसलें जानवर खा रहे हैं। दिए सर जवाब। ऐसा है, ये भारतीय जनता पार्टी गुंडा मुक्त सरकार बनाएगी, है ना। और जितने भी टेनी आगे भी टेनी साहब टेनी ऐसा है, ये ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी वो चिल्लाने सरकार नहीं है, ये ग्राउंड लेवल काम कर रही है। भाजपा ग्राउंड लेवल काम कर रही है, और जो ग्राउंड लेवल काम करता है, आज जो आवश्यकता आदमी को, जो महिलाओं का आवश्यकता है, जो किसानों का आवश्यकता है, जो गरीबों का आवश्यकता है, वो भारतीय जनता पार्टी कर रही है ना। ऐसा कोई ये चीख के कह रहे हैं कि ये लोग क्या जवाब देंगे, जरा इनको आप। इनका एक सीधा सा जवाब है, टेनी की बात करते हैं, सुप्रीम कोर्ट में मामला लंबित है, SIT ने गठित कर दी गई, लेना चाहिए। इधर आइए, अब आप बताइए जवाब। भाई SIT बताइए आपस में शिकायत, पूरी चीज आपके सामने क्लियर कर दी। ये देखिए, ये शिकायत करेंगे आप, ये बताइए, नहीं वो है जांच तो बाप सुनिए, बाप ने पहले किसानों को धमकियाने का काम किया तिकुनिया खीरी में, उसके बाद बेटे ने सुनिश्चित तरीके से किसानों पर जीप चढ़ाई। देखिए बड़ा तरीके से किसानों पे जीप चढ़ाई, उसकी सजा उसको दी जा रही है, उसमें क्या कर लेंगे? आपकी दंगा पार्टी रही, वो दंगा पार्टी रहेगी। भैया आप पत्रकार हैं। ऐसा है, जो किसान सपा के लोग चढ़ाने बात चल रही है, वो कौन चढ़ाया है, कैसे चढ़ी है, ये एक जांच का मैटर है, वो जांच का मैटर है, ये मालूम होगा। ये बताइए, एक बात है, मैं सबसे पूछ रहा हूँ, टेनी का मुद्दा चुनाव में रहेगा क्या? टेनी का बर्खास्त नहीं, समाज बताइए, स्टूडेंट के लिए क्या करा गया है, बताइए। टेनी का मुद्दा चुनाव में रहेगा। बात करते हैं, ये बताइए, जब तक ये बर्खास्त नहीं किए जाएंगे टेनी मंत्री जी, तब तक ये मुद्दा बना। लास्ट में आप ठीक है, छात्रों के लिए जो बताया जा रहा है कि देखिए अभी माहौल गर्म है और शाहजहांपुर में आरोप और प्रत्यारोप हो रहे हैं, कई मुद्दों को लेकर एक दूसरे पर छींटाकशी, लेकिन हम बात कर रहे हैं उस सर्वे की जिसमें जनता 48% जनता इस बार ये कह रही है कि हम सरकार से नाराज भी हैं और हम बदलना भी चाहते हैं। अब मैं रुक कर लेती हूं, हमारे साथ अभिज्ञान प्रकाश जी भी हैं। अभिज्ञान प्रकाश जी, आंकड़ा आपको कैसे समझ में आ रहा है, इसके क्या मायने आप निकालेंगे? हालांकि 1% की ही जरूर यहां पर बदलाव देखने को मिल रहा है, लेकिन फिर भी क्या मतलब इसके? देखिए, दो बड़े इंपॉर्टेंट पहलू है इसके। एक तो सीधा और 1% पर मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन ये तो बिल्कुल ही स्पष्ट है कि भाई 48% लोग जो है वो चाह रहे हैं कि चेंज हो, परिवर्तन हो, बदलाव हो। दिलचस्प क्या है कि अगर आप बाकी के 52% को देखिए, बाकी के रिमेनिंग 52% को देखिए, वो 52% में 25% तो न्यूट्रल है, वो नाराज भी है, लेकिन कह रहे हैं ठीक है हम सरकार नहीं बदलना चाहते, और 27% जो है, 27% ऐसे हैं जो नाराज है लेकिन वो बदलना नहीं चाहते। तो अब सवाल ये उठता है, जब इस तरह, क्योंकि हम लोग हर दिन के ट्रैकर के हिसाब से आप चल रहे हैं, तो अगर ये 52% में नाराजगी का प्रतिशत और बढ़ा आने वाले समय में, ये एक बड़ी चुनौती होगी भारतीय जनता पार्टी के लिए, क्योंकि ये एक किस्म से ठीक है अभिज्ञान जी, यानी कि इसका मतलब इधर है पूरी तरह से, इसका मतलब ये हुआ कि नाराजगी अगर बढ़ती है तो सीधे सीधे यूपी सरकार के माथे पर चिंता के बल और बढ़ेंगे। ABP न्यूज आपको रखे आगे।